बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बहुत बहुत सलाम और प्यार। अगर आप सारी रात आराम करते हैं और सुबह जब उठते हैं तो थकन महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, ख़ुद को फ्रेश महसूस नहीं करते, हड्डियों में दर्द रहता है, नज़ला ज़ुकाम रहता है और बुखार आता रहता है बार बार, और जैसे कि मौसम बदल रहा है आपको एलर्जी रहती है, कमज़ोरी महसूस होती है, थकान रहती है, हड्डियाँ कमज़ोर है, घुटनों से कड़ कड़ की आवाज़ें आती हैं और हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। थोड़ा सा भी आप काम करते हैं थक जाते हैं तो यकीन मानिए ये नुस्खा ऐसा है कि जो बूढ़ों को जवान कर देगा, कमज़ोर को सेहतमंद कर देगा और बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये कदीम नानी दादी के ज़माने के नुस्खे हैं और मौसम आ गया है, सर्दियों का मौसम है, आप इसको बनाएं, इंजॉय करें, बना के रखें, बच्चों बूढ़ों सबको खिलाएं। बहुत ही ताकत मिलने वाली है इससे, इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है ना आपकी। ये अगर आप बनाएंगे तो आपके हज़ारों मसले मसाइल हल हो जाएंगे। चलो टाइम ज़ाया की बगैर इसको बनाते हैं। यहाँ पे सबसे मैंने ले ली है चने, भुने हुए चने। आप जानते हैं कि कितने ज़बरदस्त होते हैं, हर तरह की ताकत फाइबर इसके अंदर पाया जाता है, जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है, प्रोटीन का ख़जाना है। ये मैंने लेके इसको फ्राई कर लिया क्योंकि इसके ताकि इसमें जो नमी है ना थोड़ी बहुत वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने लिए हैं 100 ग्राम फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज। ये तो आप जानते हैं ताकत का ख़जाना है, अलसी की पिनिया तो कितनी मशहूर हैं, इसी से बनती है, इंतहाई फ़ायदेमंद है ये। और इसमें जो है ओमेगा 3 जो है बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, जो कि फ़िश से भी ज़्यादा होता है। अगर आप फ़िश नहीं खा सकते तो आप इसको इस्तेमाल करें, 1 चम्मच अपनी ग़िज़ा में रोज़ का शामिल रखें तो हर तरह की आपकी कमज़ोरी दूर होगी, आँखों की बिनाई तेज़ होगी, स्किन, बाल और नेल आपके बहुत मज़बूत होंगे। तो इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया, उसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और कितनी देर रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम नहीं करना आपने। और जब इस तरीके से इसमें आवाज़ें आने लगे ना चटकने की, तो बस आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। आप सुने इसकी आवाज़ें कैसी आ रही हैं, तब तक हमने इसको चम्मच चला के इसको इस तरह से रोस्ट करना है। और फिर मैंने इसको निकाल लिया। 1 से 2 मिनट के बाद फिर मैंने 1 चम्मच से भी कम देसी घी लिया है और उसमें डाल देंगे हम मखाने। मखाने आप जानते हैं कैल्शियम का कितना बड़ा ख़जाना है, दूध से भी वो ताकत आप नहीं मिलती। आप जानते हैं आजकल मिलावट का दौर है और दूध जो हमें मिलता है ना वो खालिश नहीं होता और ना ही हमें इससे कोई फ़ायदा हासिल होता है। तो ये जो मखाने होते हैं ना, ये आपकी तमाम कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं क्योंकि इससे मिलावट नहीं होती और आपकी हड्डियाँ इससे बहुत मज़बूत होती है। तो जब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ तो ये देखिए, फ्राई करने से पहले इस तरह से आप इसको दबा के देखेंगे तो इस तरह से सख्त होता है। तो जब हम इसको 1-2 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखी। जब इसको हीट मिलती है तो ये क्रिस्पी हो जाता है। ये मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, जब इस तरह से आप इसको दबाएंगे ना तो ये क्रिस्पी होकर टूटेगा। तो बस इस वक्त तक हमने इसको फ्राई करना है। इसका जायका और फ्लेवर भी बढ़ जाता है और ये क्रिस्पी होते खाने में बहुत मज़े के लगते हैं और टेस्टी भी हो जाते हैं। अब मैंने थोड़ा सा बिल्कुल घी लिया है और इसमें डाल दिए मैंने 50 ग्राम के करीब पम्पकिन सीड। पम्पकिन सीड आप जानते हैं खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपकी हर तरह की स्किन की प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, चेहरे पे खूबसूरती लाता है, चमक लाता है, जितने भी जिस जिस्म में आयरन और विटामिन की कमी होती है ना उनको पूरा करता है। इसके साथ ही मैंने 50 ग्राम सनफ्लावर सीड्स लिए हैं। सीड आप अपने पसंद के जो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सीड्स खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इनके जो अंदर जो एसेंशियल ऑयल होते हैं ना वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। 7 से 15-20 मैंने बादाम भी डाल दिए हैं जो कि विटामिन ए का ख़जाना है, आँखों के लिए बहुत अच्छे हैं और ताकत और एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको देते हैं और सर्दी में खाने के इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इन सब को मैंने रोस्ट कर लिया और फिर मैंने निकाल लिया। उसके बाद सबसे पहले जो मैंने मखाने लिए थे ना उनको मैंने पीस लिया। मखानों को मैंने अलग से पीसा है, फिर इसी चॉपर में डाल के मैंने जो अलसी के बीज हैं उनको भी पीस लिया। पीसते हुए आपने मशीन चलाते हुए ख्याल रखना है, आपने रोक रोक के मशीन को चलाना है क्योंकि मशीन गर्म हो जाती है। उस बात का भी ख्याल रखना आपकी मशीन ना ख़राब हो। इसको भी तरीके से आप इस्तेमाल करें। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसको पीसें। मैंने मखाने पीसे, उसके बाद मैंने अलसी के बीज पीस लिए और फिर जो मैंने चने भून के रखे थे ना इनको भी मैं पीस लूँगी। इनमें आप देखें छिलके हैं और छिलके जो एक्स्ट्रा थे ना बहुत ज़्यादा वो मैंने निकाल लिए, बाकी मैंने रहने दी क्योंकि ये भी फाइबर होता है और सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी तरह से मैंने चने साफ़ कर लिए थे और फिर छिलकों को भी मैंने ज़ाया नहीं किया। तो बस मशीन को थोड़ा थोड़ा करके चलाना है आपने और इस तरीके से चने भी आपने पीस लेना है। इनको भी मैंने उसी के अंदर मिक्स कर दिया। फिर मैंने इसमें वो जो ड्राइड फ्रूट्स थे हमारे बादाम और सीड उसको भी मैंने पीस लिया, इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया। अब चने आते हैं दोबारा कढ़ाई की तरफ। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी लिया है और 1 प्याली भर के तकरीबन ये आधा पाव गुड़ है
और देसी गुड़ लेना है आपने, वो मैंने लिया है स्लो फ्लेम पे। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी, तकरीबन छोटा वाला जो कप होता है चाय का वो भी मैंने पूरा नहीं ऐड किया, थोड़ा सा ऐड किया। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, इस बात का ख्याल रखना है, हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमने इसको मेल्ट करना है। तो स्लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। इसको चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स कर लें, गुड़ हमारा पिघल जाए। जब ये पिघल जाएगा तो इस तरह से देखें, इस पर झाग बनना शुरू हो जाएगी। जब ये इस तरीके से हो जाए आप इसको चेक करें। हमने इसको चाशनी नहीं बनानी है, ना ही ये पतला हो बहुत ज़्यादा और ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो ये गाढ़ा हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा इसकी चाशनी चाहिए। बस ये हमें इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी, इस तरीके से बैठ जाएगा। अगर इसके अंदर कचरा वगैरह है तो फिर आपने इसको पहले छान लेना है और उसको ठंडा नहीं होने देना है। इसको हम गर्म ही इस्तेमाल करेंगे, बस हल्का सा ठंडा हो जाए। अब ये जो मैंने सब पीस के रखा हुआ था ना, इसके अंदर मैंने तिल शामिल किए हैं 2 टेबल स्पून। मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, इसमें मैंने नारियल भी पिसा हुआ ऐड किया है, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। नारियल आप पिसा हुआ डालेंगे, बड़ा अच्छा फ्लेवर और खुशबू आ जाती है इसमें। और 2 चम्मच भर के मैंने सफ़ेद तिल के डाले हैं। सफ़ेद तिल के भी आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वाइट कलर के जो सफ़ेद तिल होते हैं और इसमें कैल्शियम होता है, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से मिक्स करनी है और ये जो गरम हमने चाशनी तैयार की गुड़ की, आपने इसमें डालनी है और इसमें एकदम नहीं डाल देनी है आपने, इसमें थोड़ी थोड़ी करके आपने शामिल करनी है और इस तरह से ये जितना भी पाउडर हमने बनाया है ना, इसे मिक्स करना है। चाशनी आपने इतनी बनानी है कि ये हमारी जो इसमें जब हम डालेंगे ना, ये एक डो की शक्ल में बन जाए। इसीलिए आपने डालते वक्त ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना। अगर कम पड़ जाए, मेरी कम पड़ गई थी इसलिए मैंने आपको 1 प्याली बताई है, आधी प्याली मैंने पहले डाला था। तो क्या हुआ कि मैंने जल्दी से दोबारा चूल्हा जो है ना उसमें जला के पानी गर्म करके और रेडी कर ली। ये फ़ौरन उसी वक्त बन जाती है, कोई मसला नहीं होता। तो ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि अगर आपके साथ भी ऐसा मसला हो तो आप इसको फ़ौरन उसी वक्त बना के इसमें डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा लड्डू बनाने में आपको। तो मुझे कम पड़ गया था इसमें गुड़ की चाशनी, तो मैंने जल्दी से और बना ली। 3 से 4 मिनट लगे मुझे चाशनी बनाने में। जितनी देर में पानी बॉयल होता है गुड़ मेल्ट हो जाता है इसके अंदर। ये फिर मैं इसमें ऐड की है, इसमें इस तरीके से गरम आपने ऐड करनी है शुरू में और इसको अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। ख्याल रखना ये पतला ना हो, क्योंकि ये गर्म होता है तो इसलिए आपको शुरू में ढीला ढीला और पतला लगता है, लेकिन जब ये ठंडा होता है ना तो जमना शुरू हो जाता है। जब इसका टेम्परेचर कम हो जाए, हल्का गर्म हो, तो फिर आपने इसको मिक्स करने के बाद हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो उस वक्त तक आपने इसमें चाशनी डालनी जब तक आपको इसमें ड्राई पाउडर इसमें नहीं नज़र आ रहा है, और अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ये बहुत मज़े के, बहुत हेल्दी बनते हैं और इसको आप 2 से 3 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। सुबह शाम आप इसको लें, बच्चों को दें, बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो अभी ये हल्का गर्म है तो मैंने लड्डू बना रही हूँ। ये देखें छोटे साइज़ के, अभी मैंने घी भी नहीं लगाया हाथों पे, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कितने ईजी बन गए हैं, क्योंकि अभी ये गरम गरम है। जैसे ये ठंडे होंगे ये गाढ़े होने शुरू हो जाएंगे। अब मैंने हाथों पे घी लगाया है। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के जितने भी साइज़ के हैं ना, कोशिश करें छोटी साइज़ के बनाएं ताकि बच्चे भी पूरा का इसको खा लें। ये देखें ईज़ी बन जाते हैं गरम गरम। इस तरीके से ये मैंने लड्डू बनाया है। इसमें तिल भी नज़र आ रहे हैं वाइट, देखें अलसी भी है। ताकत का ख़जाना है ये, बहुत अच्छा मौका है। सर्दी में आप खा सकते हैं, गर्मियों में इतने खाए नहीं जाते क्योंकि इनकी तासीर जो होती है ना अलसी की, गर्म होती है। तो इससे फ़ायदा उठाएं, सर्दियों में जितने आप खा सकते हैं आप खाएं और फिर सारा साल आपका इम्यून सिस्टम बेहतरीन काम करता है, आपकी बॉडी में ताकत और जान रहती है। आप इसका फ़ायदा उठाएँ। इस अलसी के बीज बहुत सस्ते मिलते हैं और सर्दियों में ही इसको खाने का मौका होता है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं, बना सकते हैं, अपने बच्चों को, बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को घर में बना के दें। और ये बहुत ही बनाना आसान है और बहुत कम टाइम में, बहुत कम मेहनत से ये मज़ेदार हेल्दी लड्डू तैयार हो जाते हैं। इसको ज़रूर बनाइएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के मज़ेदार, हेल्दी, सिंपल और किचन में मौजूद चीज़ों से, बन जाने वाली चीज़ों से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।